आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून के लिए 35 क्वेश्चन का सामान्य हिंदी का सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्ज़ाम बिल्कुल अब होने ही वाला है, तो आप लोग जितना ज़्यादा रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, तो आपके लिए उतना ही बेटर होने वाला है। तो चलिए सीधा शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल से आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए और कितना सही करते हैं तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखा है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रधान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्रधान का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर मुख्य हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लिखा है कि किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन में दिया है कि समय की गति बड़ी अद्भुत है, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। यहाँ पर त्रुटि क्या होगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर फ्रेंड्स प्रतीक्षा नहीं करती जो लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए प्रतीक्षा नहीं करता, यानी करती के स्थान पर क्या होना चाहिए था, करता होना चाहिए था। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर यूज होगा, तो 2 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 3, आप सभी का रिक्त स्थान पूरा करना है। लिखा है घर के अस्पताल हैं, तो कौन सा ऑप्शन भरना होगा, तो लिखना होगा घर के सामने अस्पताल है। क्वेश्चन 4 है, लिखा है विलोम शब्द बताइए निर्मल का क्या होता है, ठीक है। तो निर्मल का अपोजिट वर्ड मलिन होता है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 5 है, एक मुहावरा लिखा है, नाक में दम करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो याद रखें, नाक में दम करना इसका मतलब है बहुत परेशान करना। क्वेश्चन 6 दिया है, जहां पर विलोम शब्द बताना है कि उज्जवल का विलोम शब्द क्या होता है, 6 का राइट आंसर। तो उज्जवल का यहाँ पर धूमिल हो जाएगा, राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि जिसका अंत नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका अंत नहीं है उसे हम अनंत कहेंगे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सवाल 8 लिखा है, घर फूंक कर तमाशा देखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 9 नंबर प्रश्न दिया है, लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, इनमें से 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स 9 का ऑप्शन ए लिखना होगा, गायिका ऑप्शन ए में सही लिखा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 आप सभी का है, लिखा है रिक्त स्थान को भरिए, बाहर आया है, तो 10 के लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी लिखना होगा, बाहर कौन आया है। अब फ्रेंड्स 11 से 14 तक गद्यांश दिया है, इसका आंसर आप सभी को पढ़ के करना है। आप लोग वीडियो को रोककर पूरे गद्यांश को पहले एक बार रीड करिए और इसका आंसर देखिए, आप सभी के लिए मार्क कर दिया गया है। आप लोग अपना आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर गद्यांश को स्किप कर रहे हैं और इसके बाद 16 नंबर प्रश्न से आंसर करना है। लिखा है जिसमें कोई संदेह नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें कोई संदेह नहीं है उसे निसंदेह कहेंगे, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिखा है पर्यायवाची शब्द बताइए, संपूर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो याद रखिएगा, संपूर्ण का पर्यायवाची शब्द पूरा होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 18, सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। चतुर्भुज लिखना किस ऑप्शन में सही है, तो चतुर्भुज लिखना ऑप्शन ए में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरना है। देखिए लिखा है सब जानते हैं कि में बल होता है, तो 19 के लिए राइट आंसर सी लिखना होगा कि एकता में बल होता है। क्वेश्चन 20 है, लिखा है नाक कटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है प्रतिष्ठा नष्ट होना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 21, विलोम शब्द बताइए, रोचक का विलोम शब्द क्या होता है। याद रखिए रोचक का नीरस हो जाता है, बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नेक्स्ट है 22, लिखा है रेखांकित पद को कौन प्रतिस्थापित कर सकता है। सवाल है कि आकाश साफ व स्वच्छ थी, तो 22 के लिए राइट आंसर जो करना है ऑप्शन ए करना है। यहाँ पर साफ व स्वच्छ था लिखना चाहिए था, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 23, लिखा दांत खट्टे करना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, परास्त करना।
चलिए 24 में लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए कौन सा है। संपादिका लिखना किस ऑप्शन में सही होगा, तो राइट आंसर सी में करना होगा। 25 लिखा है पर्यायवाची शब्द बताइए वर्षा का। ठीक है, तो वर्षा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पावस हो जाता है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26 और यहाँ पर अनेक शब्द का एक शब्द पूछा है। जो 15 दिन में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, याद रखिए जो 15 दिन में एक बार होता है उसे हम पाक्षिक कहते हैं, डी ऑप्शन राइट होगा। तो नेक्स्ट 27 है, लिखा है पर्यायवाची शब्द बताइए वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो वस्त्र का हो जाता है कपड़ा, ऑप्शन सी। 28 यहाँ पर देखिए विलोम शब्द पूछा गया कर्मठ का, तो कर्मठ का विलोम शब्द यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा कामचोर, क्योंकि कर्मठ का मतलब होता है कठिन परिश्रम करने वाला। चलिए 29 में देखिए कहा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए कौन है, तो 29 का ऑप्शन डी लिखना होगा, ब्राह्मण जो है डी ऑप्शन में राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है जो नया आया हुआ है इसके लिए एक शब्द बताइए, तो जो नया आया हुआ है उसे हम नगावत कहते हैं, नवागत। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि जब प्रथम पद अगर संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो वह कौन सा समास होता है, तो जिसका पहला पद संख्यावाची होता है तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है दीर्घ संधि युक्त इनमें कौन सा है, तो 32 का राइट आंसर जो है दैत्यारी जो लिखा गया है यहाँ पर दीर्घ संधि प्रयुक्त होता है। 33 में देखिए सवाल है निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है, तो निराशा का होता है निह जोड़ आशा, यानी ये विसर्ग संधि होते हैं, तो आंसर डी राइट होगा। नेक्स्ट 34 लिखा है टेबल पर पुस्तक पड़ी हुई है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है, तो याद रखना होगा पर जो होता है वो अधिकरण की विभक्ति होता है और पर का जो है वो में भी होता है, में पर। और अंतिम सवाल आप सभी को आंसर कमेंट में बताना है 35 का क्या होगा। निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर योगरूढ़ शब्द है। चलिए इतना बता देते हैं कि जो विशेष अर्थ को धारण करता है अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, तो वो योगरूढ़ शब्द होता है। आप लोग फटाफट कमेंट करिए, लघुता, मिलावट, अच्छाई और जलनिधि दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, तो आप सभी का लाइव क्लास भी प्रतिदिन होता है शाम 7 बजे। उस सेशन में आप लोग ज़रूर जुड़ा करिए, क्योंकि उसमें हम टोटल 85 क्वेश्चन का मैराथन क्लास पूरा डिस्कस करते हैं सारे सवाल को, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।